हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का एक सेकंड टॉपिक। ध्यान से देखते जाइए। पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं लेके आया हूँ, ध्यान से देखते जाइए। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं लेके आया हूँ, ध्यान से देखो। एक एक कॉन्सेप्ट बारीक लेवल से लिखा हुआ है और एक एक से हम बात करेंगे। हिस्ट्री सेकंड क्लास, हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में वेदों के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके बारे में हमने जान लिया है और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ भी हमने देख लिए। यदि आपने ये क्लास अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। अब मैं अपने सेकंड क्लास को चालू कर रहा हूँ। सेकंड क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके लिए पुराण टॉपिक और ब्रह्मोत्तर साहित्य। क्या लेकर आया हूँ? पुराण एवं ब्रह्मोत्तर साहित्य। तो इन दो टॉपिकों को हम कवर करेंगे। हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या कवर किया था? वेद एंड वेदांग कवर किए थे। अब आज बात करेंगे हम पुराणों के बारे में। अब देखो, पुराण कितने प्रकार के होते हैं। पुराणों की संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18 होती है। और इनकी रचना किसने की थी? इनकी रचना की थी लोमहर्ष। किसने? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। किसने की थी पुराणों की रचना? लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा उनके पुत्र थे। तो हम डिटेल पूर्वक बात करते हैं। सबसे फर्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। एक एक पुराण को देखते जाइए। सबसे फर्स्ट पुराण का नाम है ब्रह्म पुराण। सेकंड है पद्म पुराण। थर्ड विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण। ओके। नेक्स्ट है आपका स्कंद पुराण, भागवत पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म विवरण पुराण। नेक्स्ट है आपका लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण और बहार पुराण। जो आपका ये मत्स्य पुराण है ना, ये सबसे प्राचीन क्या है? पुराण है। सबसे प्राचीन एवं सबसे पुराना पुराण है। ओके, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। ओके। अब देखो, एक एक से हम गिनते हैं। कितने पुराण हो गए? पुराण हो गए आपके 18 हो गए। कितने हो गए? 18। ओके। कैसे अंदाजा लगा सकते हैं आप? क्योंकि आर राइट टू एज, यानी वोट डालने की उम्र कितनी होती है? 18 होती है। तो टोटल 18 हो गए ना। आर कितने पर आता है? 18 पर आता है। तो टोटल 18 आपके पुराण कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है पुराणों के संकलकर्ता। पुराणों के संकलकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इन्होंने ही पुराणों की बारे में बताया है। ओके। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पुराना एवं सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना होगा। ओके। नेक्स्ट है आपका नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पुराणों से संबंधित क्या प्रमुख वंश। तो देखो, मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ पुराणों से संबंधित प्रमुख वंश। ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट है आपका मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। ये किससे संबंधित है? ये है सातवाहन वंश से संबंधित। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से। ओके, यहाँ तक क्लियर। सेकंड है आपका वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण। ठीक है। क्या है? वायु पुराण। ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? और मैं नेक्स्ट आपके लिए बता देता हूँ। एक है आपका गुप्त पुराण। क्या है? गुप्त पुराण। अब देखो, वायु पुराण आपका है मौर्य वंश से संबंधित। किससे? मौर्य वंश से संबंधित। और लास्ट का आपका बचा गुप्त पुराण। क्या बचा? गुप्त पुराण। वायु पुराण, गुप्त पुराण और विष्णु पुराण यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। मत्स्य पुराण है आपका सातवाहन वंश से संबंधित। विष्णु पुराण है आपका मौर्य वंश से संबंधित। और वायु पुराण है आपका गुप्त वंश से संबंधित। ओके, यहाँ तक क्लियर। या आप शॉर्ट में मत्स्य पुराण एम किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। और गुप्त मेरा मतलब वायु पुराण किससे संबंधित है? वायु यानी एयर किससे संबंधित है? वायु पुराण ये है आपका गुप्त वंश से। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। यही आपके लिए थ्योरी में लिखा हुआ है। पुराणों से संबंधित प्रमुख वंश देखते जाइए। पुराणों से संबंधित प्रमुख वंश कौन कौन से हैं? मत्स्य वंश या मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? ये है सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। एज अ फैक्ट आपको ये याद रखने ही रखने हैं। ये फैक्ट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब है आपका नेक्स्ट
ब्रह्मेत्तर साहित्य क्या है? ब्रह्मेत्तर साहित्य, इसको भी हमने दो भागों में बांटा गया है। किसके दो भागों में बांटा गया है? किसको? ब्रह्मोत्तर साहित्य को। ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका है बौद्ध साहित्य, सेकंड है आपका जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में हम आगे डिटेल पूर्वक बात करेंगे। देखो, बौद्ध साहित्य में एक त्रिपिटक ग्रंथ मिलता है। क्या मिलता है? त्रिपिटक ग्रंथ। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर पूरा स्पेस खाली है। बौद्ध साहित्य में एक त्रिपिटक नाम मिलता है। क्या मिलता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन। ये तीन धम्मों में विभक्त है। एक होता है आपका विनय पिटक, यानी तीन पिटकों में विभक्त है। त्रि यानी तीन, पिटक यानी पिटक, तीन पिटकों में ये विभक्त है। ध्यान से देखते जाइए, एक एक को मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट आता है आपका विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। सेकंड है आपका सुत्त पिटक और थर्ड है आपका अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक मैंने शॉर्ट में बता दिया है। त्रिपिटक कितने भागों में बांटा गया? त्रिपिटक को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है आपका विनय पिटक, सेकंड है सुत्त पिटक और थर्ड है आपका अभिधम्म पिटक। यहाँ तक क्लियर? यही आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट है आपका बौद्ध साहित्य की बात करेंगे। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ओके, तीन हो गए ना? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, ये किस किस से संबंधित है ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। अब देखो, विनय पिटक किससे संबंधित है? ये है संघ संबंधी नियमों से। और सुत्त पिटक है आपका किससे? दार्शनिक सिद्धांतों से। किससे? दार्शनिक सिद्धांतों से। और आपका लास्ट का बचा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक है आपका धार्मिक सिद्धांत से। किससे संबंधित है? धार्मिक सिद्धांत से। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। ओके, देखो मैं आपके लिए एक बार कन्फर्म बता देता हूँ। देखो, एक मिनट, रंग चेंज करते हैं। रंग चेंज कर लिया है। विनय पिटक किससे संबंधित है? संघ संबंधी नियमों से। और सुत्त पिटक किससे संबंधित है? धार्मिक सिद्धांत, मेरा मतलब दार्शनिक सिद्धांत से। और आपका अभिधम्म पिटक जो लास्ट का बचा ये है धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित। यही इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है आपका। देखो, विनय पिटक संघ संबंधी नियमों से संबंधित है। सेकंड, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। थर्ड, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। ओके, यहाँ तक क्लियर? और जो बौद्ध साहित्य है ये हमेशा पाली भाषा में लिखा गया है। इस कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ओके, ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेज पर। देखो, ये लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं जिनमें जातकों के पूर्वजन की घटना का वर्णन है। ओके, इनकी पूर्वजनों का घटनाओं का वर्णन है, जातकों के पूर्वजनों की घटनाओं का वर्णन है। ओके, नेक्स्ट है आपका नोट पॉइंट। देखो, नोट पॉइंट एक और मिलता है आपके लिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ नोट पॉइंट को। इसमें दो वंश मिलते हैं, दो वंश मिलते हैं। एक का नाम है दीप वंश, एक का नाम है महावंश। फर्स्ट का नाम है आपका दीप वंश, नेक्स्ट है आपका महावंश। क्या है? महावंश। ये दो नामक पाली वंश हैं। इनसे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा हिस्ट्री में बताया गया है। इस जैन साहित्य में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, दीपवंश तथा महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। और महायान, यहाँ पर आ गई महायान, जिसमें महात्मा, हाँ महायान नहीं आ गई यहाँ पर आ गई जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ओके, ये आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। क्या है? कथावस्तु। ये एज अ फैक्ट आपको याद रखना है, कथावस्तु। ओके, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। नेक्स्ट है आपका जैन साहित्य। इसे आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्मन, भद्र बाहु रचित्र, आचरण सूत्र, कालिका पुराण आदि हैं। नेक्स्ट है आपका जैन साहित्य, मेरा मतलब जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है, जिसकी रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही भयंकर कॉन्सेप्ट है, भद्रबाहु ने की है।
इसकी रचना की है। इस पूरे को पढ़ लीजिए आप एक और बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट प्रमुख साहित्यक एवं रचनाएं। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमुख साहित्यक और जिनके रचनाकार कौन कौन है। देखो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ये होंगी आपकी रचना, ये होंगे आपके रचनाकार। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखते जाइए, एक एक को कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते जाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को निचोड़ के साथ। सबसे फर्स्ट है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। उसके बाद है मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। उसके बाद महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? सोमदेव। सोमदेव। बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? धर्मेंद्र। अर्थशास्त्र के कौटिल्य। ओके। नेक्स्ट स्टेज है आपका नीति सार के रचनाकार कौन है? कामंदग। मालविकाग्नि मित्रम के कौन है? कालिदास। मृच्छकटिकम के शूद्रक हैं। हर्षचरित्र के बाणभट्ट हैं। और रामचरित्र संज्ञा का नंदी पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। देखो ये भी आपको याद होगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। और देखो ये भी आपको याद होगा, हर्षचरित्र बाणभट्ट। ठीक है। और मृच्छकटिकम सूत्रक ये भी आपको याद होगा। ठीक है। उसके बाद है आपका अर्थशास्त्र, ये भी आपको याद होगा। और आपको इन पर जोर देना है, जो आपके बचे हुए हैं उन पर आपको जोर देना है। कम से कम 10 हैं रचना एवं रचनाकार। ये आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस बार 10 कमेंटों का टारगेट होगा, 10 कमेंटों का टारगेट होगा। ओके। 10 कमेंट करने हैं इस बार आपको, शुरू में इनिशियल स्टेज में। ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।